नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी के मेरे काफ़ी वीडियोस 2-3 डले, काफ़ी अच्छे चले, काफ़ी लोगों ने मदद हुई। अब मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स की, जो आप देकर आए हैं कई लोग। कहाँ से फिर गवर्नमेंट जो पेपर सेट करती है ट्यून चेंजेस। आपका पेपर सी सेट का पेपर आपका कैट की टांग तोड़ रहा है। कैट यानी कि आईएम वाला जो होता है, फिर एडवांटेज बैक टू आईआईटी वगैरह। वो अभी मुश्किल से वो दिव्यकृति जी ने क्या बोलते हैं 54 लोग पास कराए थे हिंदी मीडियम वाले, ये आर्ट्स वार्ट्स और ये हिंदी लिटरेचर और ये वाले। तो वो जब प्रीलिम ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कहाँ से क्लियर होंगे। अगली बार का वो बोल रहे थे 7500 लोग क्लियर करेंगे। करें तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये प्रीलिम देख के तो नहीं लग रहा। प्रीलिमिनरी में सी सेट का तो ये हो क्या रहा है, पढ़ते कुछ हो, आ कुछ जाता है, अगली बार फिर चेंज हो जाता है, अगली बार फिर चेंज कर देंगे। तो ये इसकी फैलेसी देख लो, ये लॉटरी की टिकट है। तो लॉटरी की टिकट लेके जीवन नहीं कटता, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जीवन अपना जियो, भरपूर जियो, लॉटरी की टिकट भी लेते रहो, कोई मना नहीं कर रहा, पर लॉटरी की टिकट के सहारे मत जियो इज़ द मैसेज टू ऑल द यूथ। आपका वो पेपर जो आ रहा है, फ्लैग की कौन सी लेंथ है, एविडेंस एक्ट बताओ, ये बताओ, लॉयरों को नहीं पता क्या क्या उनके आंसर करे जाए। आप बताओ, पढ़ के कुछ गए, बताया कुछ, कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछना है तेरे को सब पता होना चाहिए बाबू, है तो सब सब पूछेंगे। अगली बार और मेहनत करेंगे लोग। अब 12 घंटे में काम नहीं चल रहा तो 16 घंटे पढ़ाई करो, क्योंकि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। और सी सेट का ये लेवल होता था, वो एक पेपर ऐसा होता था कि भाई जिसके नंबर काउंट नहीं होते, जैसे मान लो पास करना है आपको, अब आपने उसका लेवल देखो किस लेवल पे लगा दिया है, कितना मुश्किल लेवल है। आप बताओ, जिन जिन ने पेपर्स दिए हैं कैसा लग रहा है आपको? है मेंस की तैयारी करने का मन कर रहा है या डावाडोल यहाँ पे हो रहे हो? पीपल विल से मैं यहाँ पे मोटिवेशन डीमोटिवेशन कर रहा हूँ, मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। Things which are not in your control, don't do things. I on this channel will be getting stuff and things जो आपके हाथ में है, कंट्रोल में है, उन चीज़ों की तरफ आपको ले जाऊंगा, स्पेशली द मिडिल क्लास। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस। एंड प्लीज़ जो यूपीएससी का ये वाले प्रीलिम्स में कैसा लग रहा है, इसका आई विल बी लुकिंग फॉर द कट ऑफ। ठीक है, आई विल बी फॉलोइंग, आई फॉलो ऑल दिस थिंग्स वेरी क्लोजली। मैं खुद भी पेपर अटैम्प्ट करता हूँ, आज भी मेरा शौक है, सारे पेपर में अटैम्प्ट करता हूँ कि पास होता हूँ या नहीं होता हूँ टाइप्स करके, और वो आंसर की आती है उसके साथ अपना वो भी करता हूँ। बट एवरी टाइम आई सी मामा ट्यून चेंजेस। अभी ये वाली बजा रहे थे अगली बारी वो, और मैं तो हंस सकता हूँ क्योंकि आई एम नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड, हालांकि पीड़ा का विषय है बहुत ज़्यादा। मुखर्जी नगर वाले भी परप्लेक्स्ड हैं सारे के सारे। पढ़ाया ये था, हर बार कोचिंग वाले भी कहाँ कहाँ एडजस्ट करते रहें। वो पेपर छापते हैं, वो छपते हैं, स्लाइड बनाते हैं, टीचर आता है, समझता है, करता है, फिर चेंज हो जाता है। अगली बार अब ये सी सेट को किस लेवल से प्रिपेयर किया जाएगा? अब ये सारे जो आईएम की कोचिंग देने वाले होते हैं, अब वो सी सेट में घुस जाएंगे कि बोलेंगे भाई इसी लेवल का आ रहा है पेपर, तो तुम हमसे ले लो, ये वाले क्या देंगे। तो दिस इज़ हाउ ट्रिकी इट इज़ बिकम। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम द वे इट इज़ हैपनिंग। मेरे हिसाब से आईएएस का सिलेक्शन 35 साल की उम्र में होना चाहिए, फ्रॉम लेटरल प्लेसमेंट की बंदे ने उखाड़ा क्या है लाइफ में, ठीक है, और फिर उसका एक सीधे एक अलग लेवल का उसका टेस्ट होना चाहिए, बहुत अलग लेवल, प्रैग्मेटिक। 35 साल का बोलेंगे फिर ये नीचे ये एसडीएम ये बना दो, स्टेट सिविल सर्विसेज से प्रमोट ही बना दो। आईएएस का पॉलिसी मेकर का काम ही अलग, पॉलिसी मेकर का काम ही अलग कर दो, ये एडमिनिस्ट्रेशन ये वाला काम अलग कर दो, दोनों को लिंक मत करो। वाई शुड एसडीएम बिकम कैबिनेट सेक्रेटरी? नॉट रिक्वायर्ड। मे बी पॉलिसी मेकर में बी डिफरेंट। एज सच आईएएस टॉप पोजीशन पे अभी मिल नहीं रहे, क्योंकि वो नरसिम्हा राव के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे तब भर्ती आईएएस की कम हुई थी, तो सेक्रेटरी लेवल पे बहुत कम पहुंच रहे हैं। क्योंकि उस टाइम बोला था लिबरलाइजेशन हो गया इंडिया की इकोनॉमी का, तो इतने बाबू रिक्वायर्ड ही नहीं है। 1992, 93, 94, 95, 96, 97 में भर्ती नहीं हुई। चेक करो कितने 30, 40, 50 भर्ती हुई है, 100 मतलब 180 होने तो बाद में स्टार्ट हुए हैं, तो उस टाइम पे है ही नहीं। तो अब वहाँ पे रेलवेज़ के, आईआरएस के दूसरे लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे भी काम चल रहा है। चेक कर लो आप, जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो समझेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। काम चल रहा है, कैसा चल रहा है वो आप देख लो, लेकिन चल रहा है, ठीक है। तो when you put your life and effort, see it is actually a lottery का टिकट, it is a rejection paper, not a selection paper। सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसमें, रिजेक्शन है बस। रिजेक्शन हो गया एंड बस जो सेलेक्ट हो गए उन्हें खुद नहीं पता हम क्यों सेलेक्ट हो गए, बस उनको वो चीज़ पता थी, बाकी चीज़ें नहीं पता थी। फ्लैग का पता था कि कितना रेशो है क्या है,
तो दिस इज़ हाउ ट्रिकी इट कैन बी, एंड यू शुड नॉट वेस्ट योर लाइफ आफ्टर इट. येस, यू मस्ट ट्राई एज अ टिकट खरीदने के हिसाब से जैसे खरीदते हैं हम लॉटरी का टिकट, बट नथिंग मोर देन दैट. थैंक यू वेरी मच.